स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सोनमर्ग मेन मार्केट में। कल हम ही हमने आप तक एक खबर, दुख भरी खबर पहुंचाई है कि सोनमर्ग मार्केट में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन पूरी मार्केट को अपनी लपेट में लिया है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें करोड़ों रुपए मालिक के इमलाक को नुकसान पहुंचा है। और आज हम स्पॉट में मौजूद हैं, कब ये आग शुरू हुई और किस तरह इसने तबाही मचाई पूरे मार्केट में, और लाइफ से काम क्यों लिया गया है आज तक, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ दस्तयाब क्यों नहीं रखी गई है, अगर शोरे आफाक सोनमर्ग पूरी दुनिया में मानी जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट शबीर साहब। शबीर साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर साहब, ये तबाही मची है, दुख की बात है, बहुत नुकसान हुआ है, कैसे ये हादसा पेश आया? ये बदकिस्मती से शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन आपको ये बता दूं कि 30 साल से हम ये कहते आ रहे हैं कि फायर सर्विस अमला यहाँ होना चाहिए जी, क्योंकि ये 5वीं बार यहाँ की मतलब मार्केट जो जल गई, ये तो 5वां बार है। लेकिन अगर पहली बार में गफलत होती तो दूसरी बार में गफलत नहीं होनी चाहिए। अब 5th बार भी गफलत हो गई। अगर यहाँ फायर सर्विस का अमला होता, एक होटल एक दुकान जल जाते, पूरा मार्केट नहीं जल जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, जितने भी हमने जिनसे हमने दोहार लगाई, उन्होंने सिर्फ सुना। मतलब ये जो फेसबुक पे कुछ मजाकिया प्रोग्राम चलते हैं, इसी तरह हमारा कहना भी उन्होंने ऐसे समझा, मजाक समझा और इग्नोर किया। इग्नोर का मसला, अब इग्नोर की जो रिपोर्ट है, इग्नोर का जो रिजल्ट है, वो आपके सामने है। जी, तो कितने बजे कल ये आग नमूदार हुई? ये 5:30 बजे से पौने 6 बजे के करीब आग नमूदार हो गई। तो उस वक्त आपने इंतजामिया या फायर एंड इमरजेंसी अमले को इतला की बर वक्त? देखिए, हमारा इतला तो एक अलग है, आप पुलिस स्टेशन से रब्ता भी कर सकते हैं कि उन्होंने फुल इमीडिएटली 15 मिनट में 5 मिनट से अंदर पुलिस स्टेशन को हमारा यहाँ उन्होंने इन्फॉर्म किया फायर एंड इमरजेंसी को। लेकिन बोर्ड की गाड़ी वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी यहाँ आई। तब तक आग अभी मेरे अजीज ने ये भी कहा कि टूरिस्ट प्लेस में हवाएं ज्यादा चलती है, उस हवाओं की वजह से पूरा मार्केट अपने आग में अपने लपेट में ले लिया। अगर आपने एक अच्छी तदबीर ना की होती, यानी एक होटल को आपने खुद ही गिराया है मशीन के जरिए, मशीन लगाकर, तो क्या हो सकता था? लेकिन इसके बारे में ये कहूँ कि सोनमर्ग के बारे में ये कहूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम नहीं कर दिया। हमने अपने लिए नहीं, बहुत बार हमने दूसरों के लिए अपने जाने कुर्बान किया है। लेकिन उसका सिरा ये मिला, उसी दुकानदार हमारी मार्केट के एक शख्स ने कहा कि आए कि मेरा दुकान खत्म हो जाए लेकिन मार्केट को बचाओ। ऐसे इंसान है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए अपने लिए, हम गैरों के लिए भी, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हमारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनसे पूछिए कि सोनमर्ग किसको कहते हैं। लेकिन क्या कहें कि सोनमर्ग को किसकी नजर लगी है, हमारा ये जो अगले ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बाकी जो अतरा हो या लहदा तक जाने वाले लोग हो, तो व्यापार मंडल सोनमर्ग जो है, यहाँ जितने भी दुकानदार है, होटलर्स हैं, वाकई हर साल उनको काम आते हैं और आते रहेंगे। देखिए, इंशाल्लाह हमारे इंसान यही है कि हम ये नहीं समझते कि सामने वाला कौन है, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में दुश्मन का या दोस्त का घर मिले। हम सिर्फ इंसानियत देखते हैं, लेकिन इंसानियत क्या आपके पास इस वक्त जो रिजल्ट है वो सामने है। हमारी इंसानियत का बदला क्या, सिरा क्या मिला, वो आपके सामने है। अब सियासत करने के बगैर, इधर उधर करने के बगैर, क्या चाहते हैं आप इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से, खासकर मौजूदा सरकार से? देखिए, अगर वाकई वो इस वक्त संजीदा है, हमारे इस गम में शरीफ है जी, तो हमें जितना भी इस वक्त नुकसान हो गया उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और हमारा जो प्रॉपर्टी बननी है, हमारी जो मतलब सिले पे हमारी जो टीम है वो ठीक करना है, जो वो ठीक करने है, इसीलिए उनको बहुत ताउन करना चाहिए। और कोई भी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नहीं करना चाहिए, और जिसके पास बैंक का मसला है उसी में मैं गुजारिश करता हूँ कि एलजी से भी, सीएम से भी, चेयरमैन साहब को कहिए कि चेयरमैन साहब उसको हमें मुस्तस्ना है, उसकी जो बैंक की फैसिलिटीज देते हैं या बैंक में जो मतलब इंटरेस्ट होनी चाहिए, हमारी डिमांड है। और ये हमारी एक और डिमांड है कि इमरजेंसी फायर एंड इमरजेंसी आज से यहाँ लागू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात, फायर सर्विस चाहिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मैं एडीजी फायर सर्विस से मिला, तो मैंने उन्हें एक लेटर दी। उनने उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी टीम भेजी, एडी आया, सब लोग आए। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा, मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग को 4-5 बार बोला भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए
बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ? वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है। पर सीओ सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये बातें करता है, ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। सही बात। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज़्यादा बातें बोलता है और ये ग्राउंड पर टोटली ज़ीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। बेशक। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनमर्ग का सीओ है। उसको एक एमएलए ने 5-6 बार ये बात बता के बोला, मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल एक दुकान जलती, वो भी उसकी बिल्कुल इसका जिम्मेदार ये है। उसके बाद मैंने अपना जो हमारा जो यूटी का जो बजट आता है, हमारा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो था बजट था, मैंने उसमें बाज़ाब्ता पहले नंबर पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक गाड़ी जो है वो फायर सर्विस की रखी है और बिल्डिंग भी रखी है। ज़मीन देगी गवर्नमेंट, बिल्डिंग का पैसा मैं दूंगा। तो वो आप उस चीज़ का आप रिकॉर्ड जो है वो डीसी ऑफिस गांधरबल से भी चेक कर सकते हैं। एक कॉपी उसकी सीएम ऑफिस में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बोला है कि पैसा जो है वो हमें जो पैसा मिलेगा मैं वहाँ से पैसा दूंगा बिल्डिंग बनाने के लिए, ज़मीन गवर्नमेंट देगी, वो भी की है। उसके बाद कल रात को एसडीएम साहिबा से मेरी बात हुई, इनने भी 1 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई की है। इनने कल रात को मुझे उसी टाइम बताया कि सर हमने भी 1 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। आज अब डीसी साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से डिवकम साहब भी आ रहे हैं, आ गए हैं, डीसी साहब भी आ गए हैं। तो मैं डीसी साहब से भी बात करके, डिवकम साहब से बात करके इमीडिएटली आज इसी वक्त हम एक कमरा सोनमर्ग यूथ हॉस्टल में या जो भी कोई टूरिज्म की बिल्डिंग है वहाँ लेंगे, वहाँ इसको शिफ्ट करेंगे फायर सर्विस को, जब तक आपकी नई बिल्डिंग नहीं बनती। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि आपको अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर गाड़ी आ जाएगी। तो इनके पास जो लैंड है यहाँ पे उलट कर रहा है, ये ऐसे 2 कमरे नहीं देने होते। कौन आता है यूथ हॉस्टल में इस टाइम रहने के लिए? विंटर में तो सोनमर्ग में इससे पहले कोई आता नहीं था। टनल इस साल खुला, इसी साल आए ना, इससे पहले कौन आता था सोनमर्ग में रहने के लिए? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये सीओ की नाअहली की वजह से हुआ है। आप समझिए मेरी बात। मैंने 4 बार आए हैं यहाँ, फायर सर्विस वाले 4 बार आए हैं, वो सीओ को मिले हैं, पर ये सीओ जो है ये सिर्फ बातें करता है, ये सिर्फ फजूल की बातें करता है। ये ग्राउंड पे टोटल ज़ीरो है। इसको इस चीज़, और मैंने इसको बोला इस चीज़ का, आप इसको पूछो ये यहीं होगा। मैंने इस चीज़ का पूछा, मैंने कहा खुदा ना करे यहाँ ये कोई आग का हादसा होगा, इसके जिम्मेदार तुम होंगे। और मैं आज आपको वसूख से कहता हूँ, अगर सीओ ने उस टाइम कोऑपरेट किया होता, 2 कमरे मुझे दिए होते, तो आज ये हादसा ना होता।